वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2022 और 25 जनवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार से, आज की नई राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो देखिए आज का विचार, हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाले विद्यार्थी सिर्फ जीतने पे ध्यान देता है। हारने वाला जो विद्यार्थी होता है वो जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है कि वो जीता तो जीता कैसे, क्या ऐसी चीज थी उसमें, क्या उसने प्रयास किया था, कैसा संघर्ष किया था। जबकि जीतने वाले विद्यार्थी सिर्फ जीतने पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि जो जीत जाता है एक बार में ही उसको सफलता का एहसास नहीं होता है और वो सिर्फ जीत पर ध्यान देता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार हार आता है, तभी तो हम बहुत बार कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो संघर्ष करके वास्तविक रूप से अपनी मंजिल प्राप्त करता है, उसे वास्तविकता से अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने का एहसास होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लक्ष्य मार्ग भटकाने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन अपनी डगर अपने लक्ष्य पर निरंतर चलते रहना है, वही आपकी जीत का ध्येय है। तो इसी सुविचार के साथ पहला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में मिलेगा? जी बिल्कुल, राजस्थान का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में बनेगा? आज तक जयपुर, जोधपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेट एरिया थे, लेकिन इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया औद्योगिक क्षेत्र आज तक राजस्थान में नहीं बना। लेकिन अब इसकी शुरुआत हो जा रही है कोटा के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? तो इसका उत्तर होगा कोटा। देखिए मुख्य तथ्य, कोटा के मंडाना में प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। यह करीब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे और अगले 3 सालों में जाके बनेगा। जयपुर, जोधपुर और मकराना में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। इस प्रकार का एरिया जयपुर, जोधपुर और मकराना के अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन इतना बड़ा नहीं यह, लेकिन यह सबसे बड़ा 500 बीघा एरिया में विकसित किया जाएगा। इससे पहले रिको ने कोटा में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं और इन्वेस्टर सबमिट में 2100 करोड़ का एमओयू हुआ है। अभी आपको पता है जनवरी के अंदर राजस्थान इन्वेस्टमेंट निवेश प्रोत्साहन होना था ना, और हर एक जिले से इन्वेस्ट सबमिट हुआ, उसमें कोटा के अंदर 2100 करोड़ का एमओयू हो चुका है। अब कोरोना की वजह से जयपुर में जो इन्वेस्टमेंट होना था वो एक बार रद्द हो गया, देखो स्थगित हो गया, अब देखो कब होगा। तो इसमें 1000 करोड़ के लगभग इन्वेस्टमेंट होगा, 500 बीघा एरिया में विकसित किया जाएगा कोटा के मंडाना में। अब ये गांव फिर एक चर्चा में आ गया, जितने भी मैं गांव बता रहा हूं वो सारे चर्चा में इंपॉर्टेंट है। तो कोटा के मंडाना में प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा। बात कोटा जिले की आई है, राजस्थान की नालंदा शिक्षा नगरी की आई है। तो सबसे पहले तो देखिए ये है कोटा जिला, जिसकी सीमा 2 बार मध्य प्रदेश से बना रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, 2 बार मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और ऐसा जिला जिसको अलग करने पर राजस्थान का जिला ऐसे टूट जाते हैं। देखो यहां से अलग करते ही को 12 और झालावाड़ के 2 अलग टुकड़े हो जाते हैं। इसको याद रखना अच्छे तरीके से, इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अब बूस्टर डोज में कुछ मैं अलग आपको कहानी बताने वाला है। यह है बूस्टर डोज जो आपके लिए बेहद खास साबित होने वाली है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोटा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रस्तावित है। एक तो जयपुर और जोधपुर के बाद जयपुर, जोधपुर व कोटा में 2-2 नगर निगम है। आपको पता है टोटल 10 नगर निगम हो चुके हैं अपने राजस्थान में। तो जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में। इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को। ओम बिरला जो हमारी 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, कोटा बूंदी से सांसद है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, यानी पिछली 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है अपने, तो उस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किस जिले को मिला? कोटा जिले को। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में राज्य का प्लाज्मा बैंक, राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है। पहला एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर है। कोटा के गरडिया महादेव पर्यटक स्थल
बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है, इसको भी याद रखना। और स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कोटा 10वें स्थान पे है। पिछली बार पेपर में आ चुका है उदयपुर कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब याद रखना स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान के 4 शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जिसमें उदयपुर 5वें और कोटा 10वें स्थान पे है, ये याद रखना। और 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बर्टन थे। और कोटा के राजा शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय। और यहाँ जो क्रांति हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी और जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में होती। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर बर्टन की गर्दन को काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। जब भी बात आती है कोटा जिले की तो यहाँ का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो महाराव माधो सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये मुख्य बातें। और कोटा के अंदर दुर्ग है, कोटा दुर्ग, जिसका प्रकोटा कर्नल जेम्स टोड ने भारत के अंदर सबसे मजबूत प्रकोटा बताया है। ये सारी चीजें बूस्टर डोज में कोटा जिले की है, चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आप इससे पहले जिस विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, क्योंकि हर एक तबके तक राजस्थान के तबके तक पहुंचाना है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो मेंस एग्जाम के लिए तारीख घोषित हो चुकी है, मई के अंदर है। बाकी राजस्थान पुलिस का देखो हो सकता है फरवरी में हो जाए, नहीं तो आपका अप्रैल में पेपर होगा। और दूसरी बात बता देता हूँ, जो विद्यार्थी इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम के लिए हमारी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत के अप्रोच रेस, भारत की ज्योग्राफी मैप के साथ रोज शाम 7 बजे आती है प्रताप क्लासेस पे। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलता है रोज प्रताप क्लासेस का। मैंने आपको बार बार कह रखा है, इंडिया के संबंधित जितना भी मैटर आपको है वो प्रताप क्लासेस पर हमारी एक शाखा है, उसमें मिल रहा है, क्योंकि उसमें मैटर मेरे द्वारा दिया जाता है, तो आप उसे जरूर देखें। राजस्थान पुलिस वीडियो एग्जाम के लिए भारत के पड़ोसी देश या भारत के संदर्भ में ज्योग्राफी चल रही है स्पेशल नक्शे के साथ, तो आप जरूर देखें, वहां पे इंपॉर्टेंट है। रोज शाम 7 बजे प्रताप क्लासेज आपको लिंक दिया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं दे सकता, मैं कितनी दे सकता हूं देखो, तो कुछ एक चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ेगी। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है, इसकी शुरुआत किस जिले से होगी? जी बिल्कुल, पहली बार आपने सुना होगा, बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा राजस्थान के अंदर हो चुकी है। और शुरुआत में कितने 20 बाल थाने खोले जाएंगे, कितने 20 बाल मित्र थाने खोले जाएंगे, जो बच्चों के लिए, बालकों के लिए मित्र के रूप में काम करेंगे। और यहाँ पे जो पुलिस होगी वो बिना वर्दी की होगी, पुलिस होगी वो बिना वर्दी की होगी। और इसकी शुरुआत उदयपुर जिले से होने जा रही है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हुई है, इसकी शुरुआत उदयपुर से होने जा रही है। मुख्य तथ्य देखिए, बाल आयोग और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा राज्य के अंदर 20 बाल मित्र स्थापित होंगे। ये कैलाश सत्यार्थी स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए, और ये बचपन बचाओ आंदोलन का इनसे संबंध है। 2014 में ये मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। और हमारे बाल आयोग के फाउंडेशन के सहयोग से 20 बाल मित्र थाने स्थापित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उदयपुर में 2 थानों से स्थापित करके हो रही है। इन थानों में बच्चों को ठहरने, प्राथमिक उपचार, पढ़ने लिखने व भोजन की सुविधा विकसित की जाएगी, क्योंकि बाल अपराध आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। आपने सुना होगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, दुष्कर्म का मामला, कदाचार का मामला, अत्याचार का मामला, ये सब इसमें सुने जाएंगे। तो 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा हो चुकी है, इसकी शुरुआत उदयपुर से हो रही है। जब उदयपुर की बात आती है तो एक तो याद रखना, उदयपुर एक ऐसा जिला है जिसमें 6 ऐसा संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं। जोधपुर के बाद जोधपुर में भी 6 जिले आते हैं। 9 अगस्त 2021 को उदयपुर से हॉकी जनजाति बालक बालिका अकेडमी की शुरुआत की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर का एक स्थान है मेनार, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा यानी विश्व का भी सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 14 दिसंबर को किया गया। और उदयपुर अभी इसमें क्वेश्चन आया था वीडियो के एग्जाम में कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना में 5वें स्थान पे, पूरे देश के अंदर 5वें स्थान पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। झीलों की नगरी, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध झील है जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और पूरे भारत की कृत्रिम सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील को पूछा ही जाता है पेपर के अंदर, तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मंदिर पूछे तो अंबिका माता का मंदिर है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो
कहा जाता है? कौन सा अंबिका माता का मंदिर है? गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। सास बहू का मंदिर है नागदा उदयपुर के अंदर। एकलिंग नाथ जी का मंदिर है नागदा कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। ये चीजें दोनों तीन याद रखना। और बाण माता का मंदिर भी स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश प्रदेश की लघु फिल्म हाथ रुपया को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जी बिल्कुल, प्रदेश की एक शॉर्ट फिल्म है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बन रही है। कल परसों वॉशिंग मशीन की बात की थी, उससे पहले टर्टल की बात की थी। तो अब आती है हाथ रुपया या हाथ रुपया को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव भोपाल के अंदर आयोजित होगा, उसमें प्रदर्शनी की जाएगी, उसमें चयनित किया गया है। इसका संबंध है शेखावटी क्षेत्र से। कहां से? शेखावटी क्षेत्र से। कौन सी? हाथ रुपया या हाथ रुपया एक शॉर्ट फिल्म है। तो शेखावटी में प्रचलित है चूड़ा प्रथा को लेकर हाथ रुपया शीर्षक से लघु फिल्म बनाई गई है। देखो, चूड़ा प्रथा का मतलब कि महिलाओं को सिर्फ घर की कामकाज के लिए ही रखा जाता है। यहाँ की प्रथा चूड़ा प्रथा की। चूड़ा इतना समझना कि चूड़ी उनको पहनी जाती है, तो उनको कह दिया आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको घर गृहस्थी संभालनी है और घर का ही काम करना, और कुछ आप नहीं कर सकती। ये प्रथा प्रचलित है शेखावटी क्षेत्र में। तो उस पे एक फिल्म बनाई गई है, उसके बारे में ये बताया गया है। इसके निर्देशक है अरविंद चौधरी। इसके निर्देशक कौन है? अरविंद चौधरी। इस फिल्म का प्रदर्शन भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव में किया गया है। अब और फिल्में देखिए, जैसे टर्टल है, अभी मैंने जल संरक्षण पर आधारित फिल्म बताई। टपक टपक, ये भी जल संरक्षण पर आधारित है। और वॉशिंग मशीन कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है, बालिका कन्यावध पर आधारित है। इनकी मैं 3-4 दिन पहले पूरे बूस्टर डोज में बात कर चुका हूं, तो बार बार मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक को हम एक सप्ताह में 2-3 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो टर्टल, वॉशिंग मशीनरी, ये सारी फिल्में आज याद रखना। हाथ रुपया राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव भोपाल के अंदर आयोजित है, उसमें चयनित हुई है, उसमें प्रदर्शनी होगी। लघु फिल्म है और किस क्षेत्र से संबंध रखती है? शेखावटी का में प्रचलित चूड़ा प्रथा पर आधारित है। हाथ रुपया, निर्देशक अरविंद चौधरी है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कभी एक साथ लघु फिल्मों की बात कर लेंगे। यूनेस्को की, ये देखिए बहुत बड़ा प्रश्न आपके लिए। यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट। वर्ल्ड टीन का मतलब क्या है? 19, 17, 16 कहते हैं ना। टीन कहां तक आता है? 19 तक, 19 तक आता है। विश्व किशोर संसद वो किस में आ जाती है? विश्व किशोर संसद उसको कहते हैं। राजस्थान के कितने छात्रों का चयन है? बहुत बड़ी बात है। यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट, या कह सकते हैं विश्व किशोर संसद में राजस्थान के 5 छात्र शामिल हुए हैं। कितने? 5 छात्र। तो देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड टीम पार्लियामेंट विश्व किशोर संसद में राजस्थान के 5 छात्रों का चयन हुआ है। देश दुनिया में 198 स्कूली बच्चों का चयन हुआ, पूरे देश और दुनिया में 198, जिसमें हमारे राजस्थान के 5 बच्चों का चयन हुआ है। जयपुर के युवराज साहू, अक्षिता सक्सेना, अव्यासी दुग्गल और उदयपुर के परीक्षित शर्मा, अन्नपूर्णा कृष्णावत का चयन हुआ है। ये परीक्षित शर्मा तो एक छोटी सी उम्र ही है और किताब लिख चुके हैं, और अभी कोरोना पर और किताब लिख रहे हैं। अन्नपूर्णा कृष्णावत ने यह बताया कि दुनिया में डिजिटल तो काम हो रहा है, लेकिन उस डिजिटल खर्चे को कम किया जाए। बहुत ज्यादा खर्चा लगाया जा रहा है, जिससे जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके लोग हैं, वो और गरीब होते जा रहे हैं। ये बात अन्नपूर्णा कृष्णावत ने कही है। देखो, बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल है, तरीका आप अपनाओ, लेकिन इतना ज्यादा खर्च मत करो कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जहां तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, जो संसाधनों से बिछड़े हुए हैं और पिछड़ रहे हैं, ऐसा न हो जाए। तो ये देखिए, 5 राजस्थान के छात्रों का चयन यूनेस्को की वर्ल्ड टीम पार्लियामेंट विश्व किशोर संसद में हुआ है। अब ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जब भी यूनेस्को की नाम आती है तो अपने याद रखना है 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। इसके अलावा 2013 के अंदर 6 दुर्ग हैं। सूत्र याद रखना, आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू जब भी नाम आए, आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला, हाल ही में जागती ज्योत पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांकांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में जागती ज्योत पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांकांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका है डॉक्टर बीडी कल्ला। जी बिल्कुल, डॉक्टर बीडी कल्ला यानी बुलाकी दास कल्ला। ये देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी आजकल क्या कर रहे हैं?
तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को आपको पता है कल Y+ जो सुरक्षा होती है उस वो दे दी गई है। और लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वर्तमान में सिर्फ कांग्रेस के राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष हैं। डॉक्टर CP जोशी राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नाथद्वारा राजसमंद से ये विधायक हैं। और भंवर सिंह भाटल वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं और कुलायत बीकानेर से ये विधायक है, ये इंपॉर्टेंट है। और BD कला राजस्थान के बीकानेर पश्चिम से विधायक है। बात करते हैं BD कला की। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की मासिक पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जागती ज्योत पेपर में आता है। जागती ज्योत किस प्रकार की पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। कहाँ की? राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति और अकादमी बीकानेर के पंडित भरत व्यास विशेषांकांक का विमोचन कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कला के द्वारा किया गया। पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी संस्कृत अकादमी यानी राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी की स्थापना 1983 में हुई थी। बीकानेर में इसका मुख्यालय। बहुत बार जब भी संस्थानों के नाम आते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारे राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कला। तस्वीर देखिए, ये है BD कला। अब पूरी चर्चा करते हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर BD कला। विधानसभा जो 12वीं विधानसभा थी उसमें विपक्ष के नेता रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी ये 3 रहे थे विपक्ष के नेता, उसमें BD कला भी थे। राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, वर्तमान में कला व संस्कृति मंत्री है, संस्कृत मंत्री, संस्कृत शिक्षा मंत्री और पुरातत्व मंत्री भी डॉक्टर BD कला है। इनका पूरा नाम याद रखना, डॉक्टर बुलाकीदास कला। तो वर्तमान में ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। कौन से? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे कि मैंने, क्योंकि मंत्री परिषद मैंने दे दिया। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? इसका जवाब मुझे कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया। तो ये तो आपको पता है कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया। कल मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में वीडियो दिया था। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि 24 जनवरी के दिन हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी पहली बार हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उस दिन के इस अवसर को 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 11 अक्टूबर को बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को। और आज है मतदाता दिवस। क्या है? मतदाता दिवस। हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी पेपर में पूछी जाती है। ये देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। आज हम सब प्रत्येक बेटी के स्वाभिमान और उत्थान के अपने संकल्प को दोहराते हैं। अब बात आती है बालिका की, राजस्थान की प्रमुख महिलाओं की। तो बूस्टर डोज जरूर देख लीजिए। बूस्टर डोज देखिए, राजस्थान एक बड़ा कदम उठाते हुए IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की है, जिसका संबंध है सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2021 से हुई थी, लेकिन एक विशाल रूप से इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से हुई थी। जागृति बैक टू वर्क योजना आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य। ये परसेंट टपकेगा 101% आने वाले पेपरों में। जागृति बैक टू वर्क योजना अगले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य है। इसकी घोषणा हमारे राजस्थान की महिला विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया है कि पिछले कुछ समय से कोरोना की वजह से या किसी का तलाक हो गया, कोई विधवा महिला होगी, अपना निजी क्षेत्र छोड़ दिया, कोई काम छोड़ दिया, तो वापिस उनको अपने वापस काम पे लगाया जाएगा। ये योजना है जागृति बैक टू वर्क योजना, और इसकी शुरुआत जयपुर से हो चुकी है। अलवर की पायल जांगिड़ बिल एंड मेलिंडा गेट्स का चेंज मेकर अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। 2019-20 के अंदर अलवर की पायल जांगिड़, जिनका बाल विवाह हो रहा था, खुद का बाल विवाह तो रुकाया और भी सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने ये काम किया, इसलिए इन्हें विश्व का, देखो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चेंज मेकर अवार्ड दिया। ये बहुत सौभाग्य की बात है। स्वाति राठौड़ का तो नाम आप जानते हो, नागौर जिले के। मोहना सिंह झुंझुनू राजस्थान की पहली महिला लड़ाकू जो विमान है उसकी पायलट बनी। अवनी लेखरा को तो कौन भूल सकता है, पैरा निशानेबाज, राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है।
राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, जो जोधपुर की है। महिला व बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश। और रूमा देवी का तो नाम ही शानदार है, क्योंकि हर चीज बताता रहता हूं मैं। बाड़मेर की है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल चुका है। 2018 के अंदर नारी शक्ति अवार्ड मिल चुका है। अभी दुबई के अंदर महाराणा अवार्ड दिया जा चुका है। बहुत सारे पुरस्कार रूमा देवी को मिल चुके हैं। अब 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर देखो पद्मश्री या कोई पद्म पुरस्कार हो सकता है रूमा देवी को मिल जाए। तो बालिका दिवस आई थी, इसलिए मैंने सारी आपके बारे मुख्य मुख्य बातें यहाँ खोल के रखती। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। रोज शाम को टेलीग्राम पे नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर से, और इसकी क्विज भी मिल जाती है। और आज से आपके लिए मुहिम शुरू हो रही है। जनवरी फरवरी ऐसे करके पूरे 2021 के 12 महीनों की अगले 12 दिन मंथली वापस 15-15 मिनट की क्लास मिलनी शुरू हो चुकी है। पूरा 2021 का रिवीजन आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, पिछला वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश के पर्यावरणविद पद्मश्री हिमताराम बामू पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी, इनका संबंध किस जिले से है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था नागौर, और 2020 का इन्हें पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। नवज्योति गोगोई, जोश मोहन, आनंद श्रीवास्तव, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, ये चारों के चारों ऑप्शन है, कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति हुई है, तो कमेंट करके मुझे जवाब देना। जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए यस्टरडे डोज क्या थी। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करनी माता के आशीर्वाद से करवाया था। भूरे खां की मंजार भी कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। किलकिला तोप, गजनी, कड़क बिजली, ये सारी तोपें भी कहां पे है? मेहरानगढ़ के अंदर है। और जोरा व बोरा महल किस दुर्ग में? रणथंभौर के अंदर। जोरा बोरा महल, गुप्त गंगा, कुत्ते की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसके अलावा न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी, सब कहां पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। एक जोगी महल भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। किस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं? शाहबाद का दुर्ग है बारां के अंदर। एक बारां में दुर्ग और है शेरगढ़ का दुर्ग, जो परवन नदी के किनारे स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। इस नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महलों का निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था। तो ये पांचों क्वेश्चन। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जयपुर की और झांकता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये पांचों क्वेश्चन यस्टरडे दोस्ती। जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिया उन सभी को हार्दिक तहे दिल से स्वागत। अब नेक्स्ट डोज देखिए, चाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में है? जरगा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? और गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और वीडियो को जाते जाते आप लाइक शेयर जरूर करना। और हमारी पीडीएफ जिसने नहीं खरीदी है वो पीडीएफ ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। और मैंने आपको बता ही दिया रोज, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और आज से आपको 2021 की हर मंथ की करंट अफेयर्स की रोज एक क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।